5वीं सदी का एक ऐसा विश्वविद्यालय जो 800 सालों तक अस्तित्व में रहा, जिसने विश्व से सबसे पहले स्टूडेंट्स और टीचर्स के रहने के लिए हॉस्टल की योजना बनाई, जहां न केवल देश बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग पढ़ने आते थे। इसने कभी किसी को डिग्री नहीं दी, ना ही यहाँ अध्ययन की कोई सीमा है। सोचो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की फीस कितनी ज्यादा होगी। तो आपको बता दे कि इसमें करीब 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और 2,000 टीचर्स हुआ करते थे। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि सारी पढ़ाई बिल्कुल फ्री में हुआ करती थी। थियोलॉजी, ग्रामर, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, मेडिसिन और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट यहाँ लेक्चर और डिबेट के माध्यम से पढ़ाए जाते थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बाद अगर दुनिया में कोई दूसरी सबसे पुरानी और प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी कोई थी तो वो थी बिहार में बसी नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा की लाइब्रेरी में ज्ञान का खजाना था। यहाँ की लाइब्रेरी उस समय दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी को धर्म कुंज के नाम से भी जाना जाता था, जहां पुराने से पुराने ग्रंथों, वेदों के अलावा मैन्युस्क्रिप्ट की रियल कॉपी भी रखी गई थी, जो पुराने समय में हाथों से लिखी गई थी। नालंदा को एक वास्तुशिल्प कृति के रूप में भी जाना जाता है। एक ऊंची दीवार और एक विशाल द्वार से घिरा हुआ है। संस्थान में कई मंदिर हैं, क्लासेस और हॉस्टल हैं, यौगिक, स्तूप और मेडिटेशन हॉल भी शामिल हैं। पार्क और झीलों ने भी संस्थान के मैदानों को सजाया हुआ है। आखिर ऐसी क्या बात थी कि जो जगह इतनी खास और पवित्र थी, उसे किसी ने सिर्फ अपने घमंड के लिए आकर तबाह कर दिया। नालंदा तो ना ही किसी का राज्य या महल था और ना ही कोई इसकी संपत्ति, फिर भी सुंदर धरोहर पे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, करीब 3 बार आक्रमण किए गए। पहली बार इस पर हमला स्कंद गुप्त के समय 455 एडी से लेकर 467 एडी मिहिरकुल के नेतृत्व में हून ने किया था। हून मध्य एशिया के कबीले के एक समूह को कहते हैं। लेकिन इसके बाद स्कंद गुप्त के वंशजों ने न सिर्फ नालंदा को दोबारा बनाया, बल्कि इसे पहले से भी बड़ा और मजबूत बना दिया। दूसरी बार हमला 7वीं शताब्दी में बंगाल के गोदास राजवंश ने किया था। ये दोनों हमले तो नालंदा का कुछ खास नहीं बिगाड़ सके, लेकिन तीसरी बार की चोट ने नालंदा को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। 1193 एडी में तुर्की के शासक बख्तियार खिलजी ने अपनी जिद में आकर इसे बर्बाद कर दिया। लेकिन आखिर खिलजी ने ऐसा क्यों किया? खिलजी एक क्रूर और कट्टर राजा था। एक बार उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। किसी भी हकीम की कोई भी दवा काम नहीं आ रही थी। तभी खिलजी को किसी ने सलाह दी कि वो नालंदा के प्रिंसिपल से एक बार अपना इलाज करा ले। लेकिन खिलजी बहुत ही कट्टर मुसलमान था, जो किसी गैर मुस्लिम से अपना इलाज कराने को तैयार ही नहीं था। और अंत में जब तबीयत और बिगड़ती गई, तब वो राहुल श्री भद्रा से मिलने को तैयार हो गया। और यहाँ उसने उन्हें गलत साबित करने के लिए उनके सामने शर्त रखी कि मैं किसी हिंदू के हाथ से दवा नहीं खाऊंगा। तब राहुल श्री ने उसे कुरान दी पढ़ने को, जिसे पढ़कर वो कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। राहुल श्री ने कुरान में दवा लगा रखी थी, जिससे वो जब भी कुरान पढ़ता उसमें लगी दवा उसके कांटेक्ट में आ जाया करती थी। ये बात सुन खिलजी बौखला गया और अपनी अकड़ में पूरे नालंदा को आग लगाकर तबाह कर दिया। और कहा जाता है कि ये आग इतनी भयंकर थी कि करीब 3 महीनों तक इसमें किताबें जलती रही। आज ये यूनिवर्सिटी बस एक खंडर बनकर रह गई है, जहाँ लोग घूमने आते हैं। और आखिर में 2009 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल कर दिया है।